अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास की। और जो स्टूडेंट जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं वेलकम करता हूं campus.pk पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। कि हम जो बायो पढ़ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। प्रैक्टिकली हम देखें अगर कि हम जो बायो पढ़ रहे हैं इसका अदर साइंसेस सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। क्या हम बायो पढ़ के सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बायो के ही रह जाएंगे, कोई और काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मतलब आपके पास एक रिलेशन होता है कि इस सब्जेक्ट के साथ हम इस फील्ड में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, मतलब ये आपके पास चॉइस है। अब हर बायो पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बनता, हर मैथ पढ़ने वाला इंजीनियर नहीं बनता। अगर सारे ही डॉक्टर बन जाए, सारे इंजीनियर बन जाए, तो लॉयर कौन बनेगा? ठीक है, अदर फील्ड बहुत सारी हैं। ठीक है, टीचर कौन बनेगा? अदर मतलब बहुत सारी साइड्स है, वो कौन बने? तो हमने यहाँ पे बायोलॉजी को लिंक करना है अदर साइंसेस के साथ। कि बायोलॉजी के अंदर देखें, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, लॉयर बनना और बहुत सारी फील्ड्स हैं। आपका अपना पैशन है, जिसका आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड में जाएं। और बिलीव मी, आप कामयाब ही उसी फील्ड में होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा ज़्यादा, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। लें जी, हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। के बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ क्या रिलेशन है। दूसरी साइंसेस हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सोशल साइंसेज हैं। इन तमाम साइंसेज के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है और किस तरह से करके ये उन फील्ड्स को, उन चीज़ों को डिस्कस करती है। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर कहते हैं दरमियान को, डिसिप्लिन के हमारे डिसिप्लिन के साथ जो एसोसिएट हो रही है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो सबसे पहले जो हमारे पास है उसे हम बोलते हैं जी बायोफिजिक्स। अब ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक बायो है और एक फिजिक्स है। बायो में लाइफ या लिविंग होता है, और फिजिक्स आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं अलग से सब्जेक्ट, इसका भी आपको अच्छे से पता होगा। अब बायोफिजिक्स में जी वालेकुम अस्सलाम। अब बायोफिजिक्स के अंदर आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फिजिक्स के क्या रिलेशन है। फिजिक्स से क्या, फिजिक्स में आप मूवमेंट और एंगल्स वगैरह देखते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे बायोफिजिक्स के अंदर कि आपका अगर ये बाजू मूव कर रहा है तो ये किस एंगल पे मूव करता है, क्या इसका एंगल है कि जहाँ पे मैक्सिमम वेट उठा सकता है, किस तरह से आप स्टेबल खड़े रहते हैं, क्या किस तरह से करके ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसमें हम इट डील विद स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ख़ास तौर पे अर्शमीदस प्रिंसिपल जिसे आप कहते हैं, वेट उठाने के लिए, लिफ्टिंग के लिए होता है, विच इज़ एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमेना। For example, there is a similarity between the working principle of lever of physics in physics and limbs of animal in biology. Limbs दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फोर लिम्स, एक होते हैं हाइंड लिम्स। फोर लिम्ब आपके बाजू होते हैं आगे वाले। इन केस ऑफ बर्ड्स ये विंग्स होंगे, इन केस ऑफ एनिमल्स ये लेग्स होंगी, फ्रंट लेग्स। तो हमारे केस में ये हाथ होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ये फोर लिम्ब। और एक हाइंड लिम्स होते हैं जो पीछे वाली टांगें जो है वो कंसिडर होती हैं। इनकी हम लोकोमोशन के किस तरह से, ये स्केलेटन से, यहाँ शोल्डर से किस तरह से अटैच है, इसका कहाँ से अटैच होगा। बर्ड्स के अंदर पता क्या होता है, ये विंग्स यहाँ से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी के साथ खींचे जाते हैं, फ्लैप मतलब ज़ोर से, जिसकी वजह से वो बर्ड फ्लाई कर जाते हैं। जबकि हमारे बिल्कुल कॉर्नर से अटैच है, जिसकी वजह से इतनी पावर नहीं है एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स। अगर देखा जाए कि जितनी बर्ड्स के हिसाब से उसके विंग में पावर है, उतनी हमारे हिसाब से हमारे बाजू में पावर नहीं है। ठीक है, तो ये हम बायोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। जी, हमारे पास है अब बायो लिविंग है, केमिस्ट्री केमिकल्स हैं। ये अब हम बात कर लेते हैं लाइफ, और ये क्या है जी, केमिकल्स। ये अगर कंसिडर किया जाए कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ वाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बहुत वाइड ब्रांच है। इसके अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल एक सिंपल से छोटे से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में क्या केमिकल है, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं। जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं बेसिकली तो वो केमिकल है ना, केमिकल इवन कि आप खाना खाते हैं, आप रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैव अ केमिकल कंपोजिशन। हाउ कैन इट विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा या डाइजेस्ट होगी, उसके प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारी कंपोजिशन क्या है, हम किस चीज़ से बने हुए हैं, मतलब हम हर एनिमल, हर प्लांट, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। इसमें बायो एलिमेंट्स होते हैं, 7 बायो एलिमेंट्स। 7 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से जी? आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, ये आपके पास बायो एलिमेंट्स होते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे हम बने हुए हैं। भाई हम कैसे बने हुए हैं? हम इस तरह से बने हुए, हमारे अंदर 3-4 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स है। प्रोटीन जितना बॉडी मैस है प्रोटीन है, लिपिड्स फैट वगैरह जितने होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल कंपोजिशन, मतलब हमारी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री। हमारी बॉडी में हम क्या खा रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं एज अ एनर्जी, एनर्जी के तौर पर हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ, एनर्जी के तौर पर हम क्या ऐड कर रहे हैं और वो किस तरह से करके डाइजेस्ट होता है और किस तरह से करके वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी, कि हम जो खाना खाते हैं अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होगा तो एक खाना, इवन अ सिंगल मील कैन बी डाइजेस्टेड अल्टीमेटली आई थिंक दैट 10 और मोर देन 10 ईयर, 10 या 10 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक टाइम का खाना डाइजेस्ट करने में, लेकिन हमारी बॉडी में जाता है विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों के अंदर वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। उसकी रीज़न हमारी बॉडी में इस तरह के केमिकल कंपाउंड हैं, एंजाइम्स हैं, जिस तरह पेप्सिन है, जिस तरह आपके पास अमाइलेज है, इस तरह के बहुत सारे एंजाइम हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को, वो हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, देखें जी, इसे देखते हैं ज़रा। स्टडी ऑफ केमिकल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस occurring in living organism, study of chemistry of different compound। केमिस्ट्री कहते हैं कि किसी भी चीज़ के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना, वो केमिस्ट्री कहलाता है। मतलब केमिस्ट्री ऑफ बोन मार्कर, ये किन चीज़ों से बना हुआ है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, किस तरह से करके ये डिग्रेड होगा, ये इसकी केमिस्ट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी इसे बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, एक सिंपल इसका जो है फूड का हज़म होना, खुराक का हज़म होना, इसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फोटोसिंथेसिस एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है जी, इसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब बनाना, फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट से बनाना। लाइट से हम क्या बना रहे हैं जी, लाइट से हम ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12 और O6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और इसके साथ साथ वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उससे क्या बनता है जी, ग्लूकोज बनता है। अब ये है फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी में कोई चीज़ बनना, सूरज की रोशनी की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से, ये फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है जी, इसे हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है जी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ये हम बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी हम करते हैं ऑक्सीडेशन, 6O2 ऐड करके 6CO2 + 6H2O + ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब क्या, हम फ्रूट खाते हैं ना, हम एप्पल है, ऑरेंज है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, हम सब कुछ खाते हैं किस लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। अब हम जो फ्रूट खा रहे हैं उसके अंदर क्या जी, ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज से हम किस तरह काम करते हैं, उसे मतलब जिस तरह पेट्रोल है ना, बाइक के अंदर पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल क्या किस तरह करके इंजन को चलाते हैं, वो जलता है जी, उससे बर्निंग होती है, उसकी बर्निंग से हीट पैदा होती है, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में।
क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन ये जो इस्तेमाल की, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज की, ये पानी बनता है, वो खुद ही इस्तेमाल हो जाता है, और एटीपी बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है एनर्जी करेंसी, कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है वो एटीपी होती है। अब वो जो है एटीपी, वो हमारी बॉडी को रन आउट करती है, चलाती है। लें जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, हम बायोमेट्री की बात कर लेते हैं। लें जी, बायोमेट्री, ले जी, बायोमेट्री। मीट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट करना या मापना या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे मीट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्री हमारे पास वो ब्रांच होगी बायोलॉजी की, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसे हम सिग्निफिकेंट ही कंसिडर करते हैं। अब जो बायोमेट्री है हमारे पास, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि एनालिसिस बेसिकली हम करते हैं, तज्जिया करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आजकल आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, इतनी देर में इतनी जगह पे इतने पेशेंट अगर बन गए हैं, तो इतने टाइम में इतनी जगह पे कितने पेशेंट बनेंगे, रेशो प्रोपोर्शन जो आप कहते हैं। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले फार्मूलाज को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ब्रांच होती है, इसे हम बायोमेट्री कहते हैं। डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ठीक है, उसमें क्यूब ले सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, द एनालिसिस ऑफ डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजिकल जो स्टूडेंट है, टीचर है, वो मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ अ माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग केबल ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत सारे लोगों के पास होती है अवेलेबल, उस पर डिफरेंट चैनल्स होते हैं। एक उस पर होता है एनिमल प्लैनेट, एक उस पर होता है नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी। अब जो नेशनल जियोग्राफिक है ना, जियोग्राफिक, उसके हवाले से ये है बायोजियोग्राफिक। बायोजियोग्राफी, जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को, जियोग्राफी ज़मीन को मेजर करना, मापना, उसका। जब हम बात करेंगे बायोजियोग्राफी की, तो बायो का मतलब आ जाता है लिविंग। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ले जी, हमारे पास आ गया जी बायोजियोग्राफी। बायो मीन लिविंग है। अब जियोग्राफी जो है हमारे पास वर्ड, ये किसी को शो कर रहा है स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक एरिया। अब बायोजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि किस एरिया में, किस लोकेशन पे, ज़मीन के किस हिस्से पे, जियो आ गया ना, जियो का मतलब सीन होता है, कौन से जानदार रहते हैं, कौन सी स्पीशीज़ रहती हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है जो उन स्पीशीज़ के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ पाकिस्तान अब बात कर रहे हैं थर की, सहरा की, वहाँ पे एनिमल्स बहुत कम है, लिजर्ड है, स्नेक है। अब लिजर्ड स्नेक वहाँ पे क्यों है? बिकॉज दे आर स्पेशल अडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू द डेजर्ट इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू जीरक कंडीशन, ड्राई कंडीशन के लिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया हुआ है। स्किन जो है वो थिक होती है, स्केल्स होते हैं उसके ऊपर और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसी तरह अगर हम एक्वाटिक लाइफ की बात करें, एक्वा कहते हैं पानी को, साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर इज एक्वा। एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो पानी के अंदर पाए जाने वाले जानदार हर स्पेसिफिक रीजन में अलग हैं। दरियाओं में अलग किस्म की फिशेस आपको मिल जाती हैं, रिवर्स के अंदर, और ओशन में और अलग टाइप की फिशेस हैं वो मिल जाती हैं। ओशन में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू वाटर कंडीशन, कहाँ पे किस तरह का पानी है उसके अकॉर्डिंग वो फिशेस होती हैं, तो वो अलग अलग। ये हम तमाम किस्म का डिस्कस करते हैं बायोजियोग्राफी में। इसी तरह आप अगर बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर आपके पास क्या होता है जी, लाइन्स पॉपुलेशन है, एशिया के अंदर कम है। वहाँ के लाइन पॉपुलेशन की और यहाँ के लाइन पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ऑल डिस्कस अंडर द ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी। डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़मीन में कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड,
ज़मीन के किस हिस्से में कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड हियर। हम किसी ख़ास एरिया, ख़ास जियोग्राफिकल रीजन के कैरेक्टरिस्टिक पता करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे यहाँ पे इस तरह के जानदार हो सकते हैं। डेजर्ट में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ ड्राई इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पानी कम है, तो यहाँ पे इस तरह के जानदार, यहाँ फिशेस तो नहीं होंगे ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस तरह के जानदार नहीं होंगे जो छाँव में रहते हैं या जो पानी की मौजूदगी में रहते हैं। यहाँ पे इस तरह के जानदार होंगे जो पानी बहुत देर बाद इस्तेमाल करते हैं, कम पानी के साथ सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है जी, तो वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे स्नेक हो सकता है, लेजर्ड हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास जो आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, ये रेप्टाइल्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है बायोइकोनॉमिक्स। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बायोइकोनॉमिक्स की। ठीक है जी, बायोइकोनॉमिक्स, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब इसे हम खुद एक इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन कह सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर इकोनॉमिकली बेनिफिट्स एंड लॉस ऑफ एनिमल्स विद रिलेशन विद रेफरेंस टू एनिमल्स। हम यहाँ पे बात करते हैं उन तमाम एनिमल्स की, उन तमाम प्लांट्स की जो हमने खुद लगाए होते हैं, खुद हम उनकी केयर कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास ही किसी पर्सन के पास जगह है अवेलेबल, हम कहते हैं, एक बंदा कहता है यहाँ पे फिश फार्म बना लें, एक बंदा कहता है यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग कर लें। क्या करना चाहिए भाई? सोच में पड़ जाएंगे। ऐसे नहीं, हम हेल्प लेंगे बायो इकोनॉमिक्स से। हम कहेंगे इस तरह का एरिया है, यहाँ पे पानी रहेगा, यहाँ पे फिशेस हैं, इतने देर में इतनी फिशेस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, जिसकी मुझे अर्निंग जो है वो इतनी होगी, एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर लिया, सारे अंदर से लॉस एंड एक्सपेंसेस निकाल के। इसी तरह हमने पोल्ट्री फार्मिंग की एक्सपेंसेस और लॉस और सारा कुछ कर लिया, तो देन अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, ये कम बेनिफिट्स है। तो जो कम बेनिफिट वाली है वो हम छोड़ देंगे, जो ज़्यादा बेनिफिट वाली है वो हम चूज़ कर लेंगे। देखें जी, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ आर लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। अगर गंदम की फसल लगी है, कॉर्न है, वीट है, कुछ भी है, हम देखें कि इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सीड लगाया, पानी लगाया, इसको स्प्रे की है, इसको जो फर्टिलाइज़र ऐड की है, सारा कुछ, इसकी जो लेबर है वो सब अर्निंग क्या दे रही है, इसके बजाय ये लगाए उसकी क्या लगेगी और क्या अर्निंग होगी, इस तरह। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो इसी तरह आप लोग सुनते रहिएगा। मुझे बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स आज जब नहीं पढ़ सका, खैर, तो साथ साथ चलते रहेंगे। ये भी आप लोग भी साथ हमारा दीजिएगा। campus.pk का मैसेज आप जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, जो बच्चे स्पेशली हमें नहीं सुन पाते उन तक। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।